एक चकवा के अद्भुत 3 प्रश्न। पहला प्रश्न था कि सबसे अधिक पुण्य कौन सा कर्म करें जिससे प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न था कि सबसे अधिक पाप कौन सा कर्म करने से प्राप्त होता है, मिलता है। और तीसरा प्रश्न था पाप और पुण्य का फल कैसा होता है। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी यदि फेसबुक पर भी हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी इसी नाम से अद्भुत कहानी स्टार के नाम से हमारे वीडियोस उपलब्ध हैं। वहां जाकर के भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज की प्रसिद्ध और रहस्यमय कहानी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन समय की बात है कि एक वन में एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहा करता था। और जिस वृक्ष पर चकवा और चकवी रहते थे उसी वृक्ष के नीचे एक प्रसिद्ध तपस्वी का आश्रम था, जो बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेद पुराणों का अध्ययन किया करते थे और अपनी तपस्या में रात दिन लगा रहा करते थे। हे श्रोताओं, एक दिन चकवा और चकवी उस बाबा के पास गए, उस तपस्वी के पास गए और उस तपस्वी के आश्रम में जब चकवा और चकवी पहुंचे तो दोनों जाकर के बैठ जाते हैं। बाबा उन चकवा और चकवियों को देख करके कहने लगे कि पुत्रो, तुम यहां कैसे आए, क्या कारण है। चकवा कहने लगा, बाबा मैं देख रहा हूं कि आप बहुत दिनों से इन वेद पुराणों को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी तपस्या में लगे रहते हैं। बाबा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या आप मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो वे तपस्वी बोले, कहो बेटे, वैसे तो तुम पक्षी हो, परंतु जो जानना चाहते हो मुझसे कहो। कि बाबा मैं ये जानना चाहता हूं, तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या इसका तुम्हें कुछ पुण्य मिलेगा। बाबा कहने लगे, बेटा क्यों नहीं मिलेगा, मैं तपस्या कर रहा हूं तो मुझे मेरे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। बाबा, आप इन वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्या इसका कोई पुण्य आपको मिलेगा। तो तपस्वी कहने लगे, बेटे अवश्य मिलेगा, जो कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। जब ये बात चकवा ने सुनी और चकवी ने सुनी तो दोनों कहने लगे कि बाबा हम एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। बाबा बोले, कहो बेटा, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो चकवा कहने लगा, बाबा हमारी एक शंका है कि सबसे अधिक पुण्य कौन सा कर्म करने से मिलेगा। हम कौन सा कर्म करें जिससे हमें सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति हो, और सबसे अधिक पाप कौन सा कर्म करने से लगता है, और पाप और पुण्य का फल कैसा होता है। देखिए श्रोताओं, जब बाबा ने ये बात सुनी, उस तपस्वी ने ये बात सुनी, तो वह तपस्वी उन दोनों चकवा चकवियों से कहने लगा कि चकवा मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे ही 2 प्रिय शिष्य दोनों राजाओं के पुत्र थे। एक तो श्रावस्ती नगरी का राजा था और दूसरा अवंतिका का राजा था। मेरे ही यहां विद्या अध्ययन किया था उन्होंने, मुझे ही अपना गुरु मानते थे। बड़े धर्माचरण वाले और दोनों धर्मपरायण राजा थे। साधु कहने लगा कि चकवा, जो अवंतिका का राजा था बड़ा ही धर्मपरायण था। एक बार की बात है कि अवंतिका के राजा चित्रसेन ने, उस राजा का नाम था चित्रसेन, अवंतिका के राजा चित्रसेन ने धर्मराज की बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते महाराज चित्रसेन को कई वर्ष व्यतीत हो गए। हे चकवा, जब उसकी तपस्या बहुत अखंड और उच्च कोटि की हो गई तो स्वयं धर्मराज का सिंहासन हिलने लगा। धर्मराज मन में विचार करने लगे कि मेरा ऐसा कौन सा भक्त है जिस कारण से यह मेरा सिंहासन हिल रहा है। हे श्रोताओं, धर्मराज ने देखा कि उसका एक भक्त अखंड तपस्या कर रहा है। जब धर्मराज ने महाराज चित्रसेन की अखंड तपस्या देखी तो वरदान देने के लिए महाराज चित्रसेन के पास उपस्थित हो गए।
महाराज चित्रसेन के सामने प्रकट हुए और चित्रसेन से कहने लगे कि हे राजन, मैं धर्मराज हूं, तुमने मेरी तपस्या की है। बताओ राजन, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें वही देने के लिए आया हूं। चित्रसेन ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलने के बाद सामने धर्मराज को खड़ा देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु अहो भाग्यम, मैं तो कुछ मांगना नहीं चाहता था, मैं तो केवल मेरे प्रभु के दर्शन करना चाहता था। धर्मराज बोला कि राजन, जब तुमने मेरी तपस्या की है तो मैं किसी की तपस्या का फल कैसे रखूं, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ मांगना पड़ेगा। राजा चित्रसेन बोले कि मैं कुछ नहीं मांग सकता आपसे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। परंतु धर्मराज कहने लगे कि नहीं राजन, मैं जब तुम्हारे पास आया हूं तो तुम्हें अवश्य कोई अनमोल वस्तु दे करके जाऊंगा, यदि तुम नहीं मांग रहे हो तो। और धर्मराज ने प्रसन्न होकर के महाराज चित्रसेन को एक पुण्य तराजू दे दिया और राजा से कहा कि राजन, तुम चाहे जितने लोगों का पुण्य इससे खरीद सकते हो। जो कोई व्यक्ति पुण्य बेचने आएगा और अपने पुण्य का स्मरण करके इसके एक पलड़े में रख देगा तो दूसरे पलड़े में वह मांगेगा जो वस्तु, पुत्र मांगेगा तो पुत्र, और धन मांगेगा तो धन संपत्ति, और यदि मुद्राएं मांगेगा तो स्वर्ण मुद्राएं उसी समय दैव योग से प्रकट हो जाएंगी, और समय आने पर यदि पुत्र मांगेगा तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जो कुछ मांगेगा वह पुण्य तराजू उसे प्रदान करेगा। श्रोताओं, राजा बड़े प्रसन्न हुए और धर्मराज के उस पुण्य तराजू को लेकर के अवंतिका नगरी में आ गए। अब श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। वो तपस्वी कहने लगे उस चकवा से कि हे चकवा, जो मेरा दूसरा शिष्य था और श्रावस्ती नगरी का राजा था, उसका नाम धर्मध्वज था, बड़ा ही धर्मात्मा राजा था और ईश्वर का भक्त था, परंतु उसमें अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ था, दंभी था। धर्मपरायणता के साथ साथ दंभ का तालमेल नहीं होता। एक दिन राजा धर्मध्वज ने देखा कि उसके दुर्ग का जो दरवाजा था उसके पास एक महूक बैठी हुई है, एक महार बैठी हुई है जिसको महूक कहा जाता है। एक महूक बैठी हुई है और उसकी लाखों की संख्या में मक्खियां बैठी हुई है। उसने अपना छत्ता बना लिया, जैसे ततैया होता है, बर्र होती है, ऐसे ही महूक, बर्र महूक बैठी हुई थी और उसकी संख्या लाखों में थी। उसने अपना घर बना रखा था, जो छत्ता था वो छत्ता धर रखा था, उसमें अपने बच्चे रखे हुए थे। राजा ने देखा और मन में विचार किया कि ये बर्र महूक का छत्ता और यहां रखा हुआ है, और यदि किसी दिन ये उड़ करके मेरी सेना को, मेरे सैनिकों को खाने लग गई तो बहुत भारी क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए मैं इसे यहां से भगा देता हूं। हे चकबा, वो ऋषि कह रहे हैं, हे चकबा, राजा ने सोचे विचारे बिना और उस बर्र महूक के पास जाकर के अग्नि जला दी, और अग्नि जलाई तो बर्र महूक की कुछ मक्खियां तो उसमें जल करके मर गई। उसका छत्ता टूट करके उस अग्नि में गिर पड़ा और उसमें से लाखों की संख्या में घर को छोड़ करके भाग गई, उस छत्ते को छोड़ करके भाग गई। उन मक्खियों के छोटे छोटे बच्चे उसी में मर गए। हे चकबा, ध्यान से सुनने की बात है कि राजा को इतना बड़ा अपराध लगा, राजा ने एक गांव भगा दिया और एक गांव को नष्ट कर दिया। इतना बड़ा पाप राजा ने कमा दिया। राजा उस बर्र महूक को तोड़ने के बाद, उसका घर नष्ट करने के बाद अपने महल में आ जाता है। महल में आया तो फिर धर्म पूर्वक राज्य चलाने लगा। परंतु देखिए, ईश्वर की लीला थी, उसे अपने कर्म का दंड मिलना था, तो पड़ोसी देश के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। श्रावस्ती नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया और श्रावस्ती नगरी पर आक्रमण कर दिया। राजा धर्मध्वज की सेना बड़ी वीरता से युद्ध करने लगी। परंतु हे चकवा,
कब तक युद्ध करती, क्योंकि शत्रु के पास तो विशाल सेना थी और महाराज के पास पर्याप्त सैनिक सहायता न पहुंचने के कारण महाराज की हार होने लगी। महाराज धर्मध्वज युद्ध में हारने लगे। महाराज के मंत्रियों ने विचार किया कि राजा को यहां से सुरक्षित निकाल दिया जाए। तो हे चकवा, अपने पूर्व पुण्य के कारण वह राजा उस दुर्ग में बनी हुई एक सुरंग थी, उस सुरंग के माध्यम से निकला और निकल करके कहीं दूर एक जंगल में चला गया। अब देखिए, जंगल में जब राजा गया तो उसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। राजा और रानी दोनों भूखे मर रहे थे। रानी कहने लगी कि हे महाराज, हमें भोजन किए हुए 1 दिन का समय व्यतीत हो गया है और भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो हम तो इसी तरीके से भूखे मर जाएंगे और मांग करके हम किसी से खा नहीं सकते क्योंकि हम राजा हैं। रानी की बात जब महाराज धर्मध्वज ने सुनी तो धर्मध्वज ने विचार किया और उस वन में से लकड़ी काटने लगा। राजा ने लकड़ी काटी और लकड़ी काट करके उन लकड़ियों को बेचा और लकड़ियों को बेचने के बाद उसे 2 आने की कमाई हुई, जिससे वह खाने के लिए आटा, सब्जी और अन्य कुछ सामग्री लेकर के आया। परंतु आटा मात्र 4 रोटी का था, ज्यादा आटा वो ला नहीं सका क्योंकि इतनी ही कमाई हुई थी राजा के पास। अब राजा सोचने लगा कि 2 रोटी रानी खा लेगी और 2 रोटी मैं खा लूंगा। यह सोच करके राजा धर्मध्वज उसी वन में एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला पर आकर के ठहर जाता है और अपनी रानी से कहने लगा कि महारानी, ये लीजिए आज का भोजन, परंतु इससे हम आधा भोजन कर लेंगे। 2 रोटी तुम खा लेना, 2 रोटी मैं खा लेता हूं। 4 रोटियों का आटा मिला है और इसी से आज हमें गुजारा करना पड़ेगा। हे श्रोताओं, रानी कहने लगी महाराज ठीक है, भूखा मरने के बजाय जो कुछ मिला वही बेहतर है। हे श्रोताओं, अब तो रानी ने 4 रोटियां बनाई, सब्जी बनाई और जब रोटी सब्जी बन गई तो ध्यान से सुनने की बात तो यह थी कि उसी वन में एक भिखारी रहता था और भिखारी को भोजन किए हुए 5 दिन का समय व्यतीत हो गया था। भिखारी को किसी ने भीख नहीं डाली। भिखारी भूखा मर रहा था, भूख से छटपटा रहा था, उसका पेट उसकी पीठ से लगा जा रहा था और भूख से कराहता हुआ उसी समय जब राजा और रानी ने 2-2 रोटियां अपनी थाली में रखी, उसी समय वह भिखारी आ जाता है। हे चकवा, उस भिखारी ने कहा कि हे माई, भोजन किए हुए 5 दिन का समय व्यतीत हो गया है, भूखा मर रहा हूं, प्राण निकलने वाले हैं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हे चकवा, जब राजा और रानी ने उस भिखारी की बात सुनी तो राजा और रानी को दया आ गई। राजा और रानी मन में विचार करने लगे कि हम तो 1 दिन के भूखे हैं, ये 5 दिन का भूखा है, क्यों ना रोटियां इसे प्रदान कर दी जाएं। हे चकवा, राजा और रानी ने वो रोटियां, 4 रोटी उस भूखे भिखारी को खिला दी। भूखे भिखारी ने भोजन किया, रोटियां खाई और रोटी खाने के बाद आशीर्वाद दिया कि आप राजा बन जाएं, मेरा ये आशीर्वाद है। हे चकवा, आत्मा का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। यदि कोई मन से आत्मा से आशीर्वाद दे दे या आत्मा से श्राप दे दे तो वह अवश्य ही उसका फल मिलता है। उस भूखे भिखारी जिसको 5 दिन से भोजन नहीं मिला था, उसकी आत्मा ने महाराज को आशीर्वाद दिया और महाराज धर्मध्वज को आशीर्वाद देकर के वह भिखारी चला गया। अब देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन राजा मन में विचार करने लगा और रानी से कहने लगा कि रानी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 1 दिन भूखे मरते हुए व्यतीत हो गया, हमें इस शहर में कोई काम खोजना पड़ेगा। और वह चलते चलते अवंतिका नगरी में पहुंच गए। जब राजा आगे बढ़े, राजा धर्मध्वज जब आगे बढ़े तो उसे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए।
राजा ने उन दो व्यक्तियों से पूछा कि भाई हमें यहां इस शहर में कुछ काम मिल जाएगा? तो वो दोनों राहगीर कहने लगे कि आप कौन हैं? आपको हम एक बहुत सरल काम बताते हैं। हमारे महाराज अवंतिका के राजा के पास एक तराजू है, पुण्य तराजू। यदि आपके पास कोई पुण्य हो तो उस पुण्य को आप बेच सकते हैं और आपको जितना पुण्य होगा उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। राजा कहने लगे क्या वास्तविकता में यह सत्य है? कि हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य है, हम भी देखते नहीं हमारे पुण्य के बदले 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए हैं। अब तो राजा और रानी दोनों मन में विचार करने लगे। रानी राजा से कहने लगी कि महाराज आप तो बड़े पुण्यवान हैं, आपने तो न जाने कितने पुण्य किए हैं। राज्य में आपने नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया और न जाने कितनी कुमारी कन्याओं का विवाह किया। हे राजन, रानी कह रही है कि हे राजन, यदि हम हमारा सारा पुण्य बेच दें तो फिर हम एक नया राज्य बना सकते हैं। श्रोताओं, रानी की बात राजा को समझ में आ गई, राजा को जच गई। राजा कहने लगा ठीक है रानी, चलिए हम अवंतिका चलते हैं। श्रोताओं, राजा और रानी दोनों अवंतिका के महाराज चित्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। और जब महाराज चित्रसेन ने उन दोनों को देखा तो उनकी स्थिति देख करके कहने लगा कि आप देखने में तो कोई राजा लगते हैं, परंतु आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो महाराज धर्मध्वज श्रावस्ती के राजा और रानी कहने लगे कि हाँ, वास्तविकता में सत्य है, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनके राज्य पर आक्रमण हो गया और आक्रमण में उनकी पराजय हो गई और वो अपना नगर छोड़ करके राज्य से भाग आए हैं। अपने प्राणों को बचा करके वो राज्य से आ गए हैं। हे श्रोताओं, जब ये बात महाराज चित्रसेन ने सुनी तो महाराज चित्रसेन राजा धर्मध्वज से कहने लगे कि हे राजन, मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं, मैं आपका राज्य वापस दिलवा सकता हूं। परंतु देखिए श्रोताओं, श्रावस्ती का राजा स्वाभिमानी था, दंभी भी था और अहंकारी भी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो अवंती के महाराज चित्रसेन कहने लगे ठीक है राजन, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास एक पुण्य तराजू है। अब तो देखिए श्रोताओं, अवंतिका के महाराज ने अपना पुण्य तराजू उस राजा को बता दिया कि सामने रखा हुआ है यह पुण्य तराजू, इस पर आप अपने पुण्यों को रखते जाइए और चाहे जितनी स्वर्ण मुद्राएं या जो भी आपको आवश्यकता है वो वस्तु इस पुण्य तराजू से ले सकते हैं। तो हे चकवा, वो तपस्वी कह रहे हैं, हे चकवा, तब तो महाराज धर्मध्वज ने इस पुण्य तराजू के एक पलड़े को छूकर अपने आप के पुण्यों का स्मरण किया और स्मरण करके कहने लगा कि मैंने जो भी नहरें, तालाब और बावड़ी बनवाई है, बाग बगीचे बनवाए हैं, उन सभी का पुण्य एक पलड़े में मैं रखता हूं। देखिए श्रोताओं, जब राजा ने उन पुण्यों को एक पलड़े में रखा तो पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ और ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई, कोई स्वर्ण मुद्राएं आई। ये देख करके राजा और रानी दोनों पुण्य तराजू को झूठा बताने लगे। कहने लगे महाराज, ये पुण्य तराजू झूठा है, हमने तो इतने पुण्य कर्म किए हैं परंतु फिर भी ये पुण्य तराजू हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। तो अवंतिका के महाराज चित्रसेन कहने लगे कि महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। राज्य में नदी और नहरें बनवाना तो एक राजा का कर्तव्य होता है, इसलिए उसे आपके पुण्य में नहीं गिना जा सकता। राजन, आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रख करके देखिए। हे श्रोताओं, अब तो राजा धर्मध्वज ने फिर विचार किया और राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया था, दक्षिणा दी थी, उसका स्मरण किया।
कि मैं प्रतिदिन राजाओं ब्राह्मणों को दान देता हूं, दक्षिणा देता हूं, वह पुण्य मैं इस पलड़े में रख रहा हूं। परंतु देखिए श्रोताओं, वह पलड़ा ज्यों का त्यों बना रहा, बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ और ना कोई मुद्रा आई। ये देख करके रानी बोल पड़ी, ये तो सरासर अन्याय है, ये पलड़ा झूठ बोल रहा है, ये तराजू सत्य नहीं हो सकता। हे श्रोताओं, अवंतिका के महाराज चित्रसेन राजा और रानी को धीरज बंधाते हुए बोले, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय तो किया नहीं है। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराना कोई बड़ी बात नहीं है राजन। आपने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया जो पहले से संपन्न थे, जिनके पास अकूत धन संपत्ति थी, और फिर आपने अपने अहम को पुष्ट किया, आपने अपने अहंकार को पुष्ट किया, और अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप पुण्य करते समय अहंकार कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं राजन, तो वह कोई पुण्य नहीं होता। हे श्रोताओं, तपस्वी चकवा से कहने लगे कि हे चकवा, अब तो राजा मन में विचार करने लगे, और महाराज चित्रसेन कहने लगे कि राजा धर्मध्वज, किसी दूसरे पुण्य का स्मरण करो जो तुमने किया हो। देखिए श्रोताओं, तभी राजा को याद आया कि अभी कल ही स्वयं भूखा रहकर उसने एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को उस पुण्य के तराजू में रख दिया। देखिए श्रोताओं, जैसे ही उस पुण्य को पुण्य के तराजू में रखा तो वह पलड़ा एकदम से भारी हो गया और पृथ्वी से आकर के छिम गया, पृथ्वी को छू गया। यह देख करके राजा और रानी दोनों बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हमारा राज्य हमें प्राप्त हो जाए। देखिए श्रोताओं, ये सोचा, ये उस पुण्य के तराजू से मांगा, तभी तक उसी के राज्य का, श्रावस्ती नगरी का मंत्री उसी राजा के राज्य में आ पहुंचा, जहां महाराज चित्रसेन और धर्मध्वज दरबार में खड़े हुए उस पुण्य तराजू के पास पुण्य को तोल रहे थे। उसने बताया कि महाराज धर्मध्वज, हमारी सेना ने शत्रु पर दोबारा से आक्रमण किया, एकजुट होकर के सेना ने आक्रमण किया और शत्रु को पराजित कर दिया, हमने शत्रु को मार करके भगा दिया। हे श्रोताओं, देखिए अब तो राजा धर्मध्वज बड़े खुशी हुए, और उस महाराज धर्मध्वज के मंत्री कह रहे हैं कि हे राजन, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, वह तपस्वी ऋषि कहने लगे कि हे चकवा, राजा धर्मध्वज को मंत्री अपने राज्य को ले जाता है, उसे अपना राज्य उस पुण्य के फल से दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो चकवा कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हे तपस्वी, मैं ये समझा नहीं कि राजा का राज्य किस अपराध के कारण नष्ट हो गया था। तपस्वी कहने लगे, बेटे, जिस वर महूक को राजा ने आग जला करके तोड़कर भगाया था, उसके छत्ते को तोड़ दिया, उसके घर को नष्ट कर दिया, लाखों की संख्या में मधुमक्खी बेघर हो गई, लाखों की संख्या में मारी गई, उसी का पाप राजा को लगा, और उसी पाप के दंड के रूप में राजा को बेघर होना पड़ा, राजा की पराजय हुई, राजा को जंगल में भटकना पड़ा। परंतु हे चकवा, ध्यान से सुन, यदि राजा अपनी उन पावन कमाई में से, राजा ने जो जंगल में रोटी बनाई थी और अपनी मेहनत की रोटी थी, उन रोटियों को यदि उस भिखारी को नहीं देता तो राजा को कभी राज्य नहीं मिलता, राजा राज्य की प्राप्ति नहीं कर सकता था। इसलिए उस भिखारी को, जो कई दिन से भूखा था, उसकी आत्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उसे राज्य प्राप्त हो गया। तो हे चकवा, सबसे बड़ा धर्म होता है जहां आवश्यकता हो, जहां जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, कोई भूखा हो, कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, उसको भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म मिलता है, इसका सबसे बड़ा पुण्य होता है। और सबसे बड़ा पाप किसी गरीब को भगाना, किसी गरीब को सताना, किसी गरीब की जमीन छीनना, किसी गरीब के साथ अन्याय करना,
ये सबसे बड़ा पाप होता है। वह तपस्वी कहने लगा कि हे चकवा, वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप होता है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक पुण्य कर्मों का संचय करे। तो देखिए श्रोताओ, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।